अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक का महीना गुजर चुका है और ईद उल फितर भी आई और वो भी चली गई। अब हम शव्वाल के महीने के अंदर हैं। देखें, रमज़ान के रोज़े और ईद उल फितर की फरागत के बाद शव्वाल के 6 रोज़ों की हदीस पाक के अंदर फजीलत आई है, और ख़ास तौर से जिसने रमज़ान मुबारक के रोज़े भी रख लिए और ईद उल फितर से भी फरागत हासिल हो गई और उसने शव्वाल का महीना भी पा लिया, तो ये अल्लाह तबारक व तआला की एक नेमत है और अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक है। तो उसको चाहिए कि उसने अगर रमज़ान के भी रोज़े रख लिए, ईद उल फितर से भी फरागत हासिल हो गई, तो उसको चाहिए फिर वो शव्वाल के 6 रोज़े रखे। ये एक अजीमुशान फजीलत है और लोगों के लिए अजीमुशान नेमत है। मैं आपको 3-4 स्टेप बताऊँगा जिससे शव्वाल के 6 रोज़ों के मुतालिक कुछ मालूमात हम सबके सामने आ जाएगी। तो इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि हमें 6 रोज़े रखने की भी तौफीक हो जाएगी। पहला स्टेप पर मैं आपको हदीस सुनाता हूँ जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शव्वाल के 6 रोज़ों के मुतालिक हदीस सुनाई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन सामा रमज़ान, के जिसने रमज़ान मुबारक के रोज़े रखे, सुम्मा अतबाउ सित्तम मिन शव्वाल, फिर उसके बाद उसने शव्वाल के भी 6 रोज़े रखे, कान का सियामिद दहर, गोया वो ऐसा है जैसे उसने पूरे साल रोज़े रखे। और अगर वो हर साल ऐसे ही करता रहा, यानी उसने हर साल रमज़ान के रोज़े भी रखे और फिर हर साल उसने शव्वाल के 6 रोज़े भी रखे, कान का सियामिद दहर, वो ऐसा है गोया उसकी पूरी ज़िंदगी रोज़ों में गुजर गई। सुभान अल्लाह। अब हम दूसरे स्टेप पे ये समझें कि भाई रमज़ान के रोज़े और शव्वाल के 6 रोज़े, इन रोज़ों को रखने से हमें पूरे साल रोज़े रखने का सबब कैसे मिल जाता है। तो हम कुरान करीम का एक उसूल सुनते हैं। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, कि जो अल्लाह तबारक व तआला के पास एक नेकी लेके आएगा, अल्लाह उस नेकी के बदले उसको 10 गुना देगा। तो जिसने रमज़ान मुबारक का 30 रोज़े रखे, तो इन 30 रोज़े ये हमारे 10 महीनों के बराबर होगा, क्योंकि एक रोज़े के बदले अल्लाह कुरान में क्या कह रहा है, 10 गुना नेकी देगा। तो 30 रोज़ों का कितना हो गया, 10 महीने हो गए। फिर अल्लाह के रसूल की हदीस क्या कह रही है, सुम्मा अतबाउ सित्तम मिन शव्वाल, फिर उसने शव्वाल के भी 6 रोज़े रख लिए, कान का सियामिद दहर, वो ऐसा हो गया जैसे उसने पूरे साल रोज़े रखे। अब एक के बदले 10 गुना मिलेगा, तो शव्वाल के 6 रोज़े 2 महीनों के बराबर हो गए। तो रमज़ान के 30 रोज़े 10 महीने के बराबर और शव्वाल के 6 रोज़े 2 महीने के बराबर। तो इसके हिसाब से क्या हो गया, फिर अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, काना का सियामिद दहर, गोया वो ऐसा हो गया जैसे उसने पूरे साल रोज़े रखे। और अगर वो हर साल ऐसे ही करता रहा, यानी हर साल आता है और रमज़ान के रोज़े भी रखता है अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर शव्वाल के 6 रोज़े भी रखता है, तो गोया इसकी पूरी ज़िंदगी रोज़ों में कट रही है। सुभान अल्लाह। अब इसके अंदर हमें एक मसला भी समझना है कि भाई जो शख्स शव्वाल के रोज़े रखता है, उसको चाहिए कि वो देख ले कि मेरे ऊपर कोई रमज़ान का रोज़ा पिछला छूटा तो नहीं है। अगर रमज़ान का रोज़ा नहीं छूटा और अल्हम्दुलिल्लाह उसने रमज़ान मुबारक के सारे ही रोज़े रखे, तो उसको बेहतर है कि भी वो शव्वाल के भी 6 रोज़े रखें। और अल्लाह ना करे कोई रमज़ान का रोज़ा उसका छूट गया है किसी वजह से, तो उसको चाहिए कि पहले वो उस रोज़े की क़ज़ा करे, उसके बाद शव्वाल के 6 रोज़े भी मुकम्मल कर ले। इसमें उसके लिए आला सवाब है और गुनाह से भी बचेगा। और दूसरी बात इसमें ये समझने की है कि बाज़ लोगों के अंदर ये बात बहुत आम है कि भाई 6 रोज़े जो शव्वाल के रखे जाते हैं, ये बासी से रखे जाते हैं, बासी तेवासी और फिर आगे के 4 दिन। अगर हमने बासी से रोज़ा नहीं रखा तो फिर शव्वाल के 6 रोज़े नहीं होते। तो ये तरीका भी गलत है, ये बात भी गलत है। शव्वाल के 6 रोज़े आदमी पूरे महीने रख सकता है, जब तक शव्वाल का महीना है, जब तक उसके पास चांस है वो शव्वाल के 6 रोज़े रख ले। और इसके अंदर इस बात का भी आप हम खूब समझ लें कि शव्वाल के 6 रोज़े ज़रूरी नहीं है कि हम मुसलसल रखें। भाई मुसलसल जैसे हम 30 रोज़े रखते हैं, ऐसे मुसलसल रमज़ान के शव्वाल के 6 रोज़े भी रखें। नहीं, हम गैप देकर भी रख सकते हैं। जिसको अल्लाह ने इस्तिदाद दी है कि वही वो मुसलसल 6 रोज़े रखना चाहता है तो वो मुसलसल 6 रोज़े रख ले। और जो गैप दे कर रखना चाहता है कि भाई एक रोज़ा रखा 2 दिन का गैप दे लिया, फिर एक रोज़ा रखा 2 दिन का गैप दे लिया, तो वो इस तरीके से भी रोज़ा रख सकता है। बस इस चीज़ का एहतमाम करना है कि शव्वाल के 6 रोज़े शव्वाल के महीने में ही मुकम्मल हो जाएं। और इसके अंदर एक बात और समझने की है कि बाज़ लोग इनको 6 शहीद के रोज़े कहते हैं।
اب میں نے بھی بہت سمجھا یار یہ 6 شہید کے روزے کیا ہوتے ہیں، یہ 6 شہید کے روزے نہیں ہیں، یہ 6 شوال کے روزے ہیں۔ لوگوں کے اندر یہ غلط بات عام ہو چکی ہے کہ 6 شہید کے روزے، خاص طور سے ہمارے ہاں کی عورتیں ان 6 شوال کے روزوں کو 6 شہید کے روزے کہتی ہیں۔ 6 شہید کے روزے نہیں ہیں۔ حدیث کے اندر جو ثابت ہے نا، جو میں نے آپ سے ابھی آپ کے سامنے حدیث پیش کری ہے، وہ 6 شوال کے روزوں کے متعلق ہے۔ اب کسی نے اللہ جانے کس نے کرا ہے 6 شوال کے بدلے 6 شہید کر دیا۔ 6 شہید کے روزے نہیں ہیں، اس کا نام ہے 6 شوال کے روزے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کا مہینے کے بھی 6 روزے رکھ لیے، کانا کا صیام الدار، گویا وہ ایسا ہو گیا جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ابھی غالباً 13 یا 14 شوال ہیں، تو ہمارے پاس ابھی 17-18 دن ہیں، تو ہم اس طرف بھی توجہ دیں کہ ہم شوال کے 6 روزے رکھ لیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ان 6 روزے رکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آج کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔